नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि YouTube पर मैं समय समय पर आता हूं, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। YouTube पर हमें सर्च करोगे आदित्य टेक्निकल क्लासेज। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था इस महीने में अगस्त में हमारी टेक्निकल हेल्पर की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। उसी को ध्यान में देते हुए मैंने अपना ये कोर्स स्टार्ट किया है। YouTube पर आपको सारी डेमो क्लासें मिल रही हैं। दूसरा दोस्तों, कंप्लीट जिन विद्यार्थियों को कोर्स को पढ़ना है तो आराम से मेरी वेबसाइट पर जाकर लिंक मैंने आपको प्रत्येक जगह भेज दी है, वहां पढ़ते रहो। यहाँ भी मैं आपको समय समय पर YouTube पर आपको जगह जगह समय समय पर आकर सारी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा और हमेशा रहा हूँ। दूसरा, मैंने अपना खुद की एक बुक भी तैयार कर दी है जिसमें 10,000 क्वेश्चन है। एक RBD ने मेरी बुक निकाल दी है टेक्निकल हेल्पर के लिए स्पेशल, वो भी तैयार हो चुकी है। इधर से कोर्स लगातार चल रहा है हमारा, 5 लेसन मैं कंप्लीट करा चुका हूं। लेकिन दोस्तों, आज हम लेसन आए हैं, जो लेसन YouTube पर मैं लेके आया हूं वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट लेसन है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। अरे दोस्तों, क्या नाम है? वो ट्रांसफार्मर है। हर एग्जाम में, जहां भी हम एग्जाम में जाते हैं, हमें ट्रांसफार्मर के 20-22 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। दोस्तों, हर एग्जाम में सिलेक्शन देने वाला हमारा एक लेसन है, वो है आपका एक ट्रांसफार्मर। इसी ट्रांसफार्मर को निमी भाषा में बोलते हैं हम परिणाम मित्र। अरे क्या बोलते हैं? परिणाम मित्र। क्यों बोलते हैं दोस्तों परिणाम मित्र? क्योंकि परिणाम देने वाला होता है। अरे क्या होता है? परिणाम देने वाला होता है और इसको आपको बनाना पड़ेगा मित्र, इसलिए इसको हम बोलते हैं परिणाम मित्र। अरे क्या बोलते हैं? परिणाम मित्र। तो दोस्तों, यदि आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है तो इसे ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दो, क्लास पे आ जाओ। तो आज हम क्लास लेके आ रहे हैं अपनी। दूसरा, कई बच्चे विद्यार्थी ऐसे हैं कि उनको कहते हैं कि गुरुजी हमें वेबसाइट की लिंक नहीं मिल पा रही, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता रहा हूं, लगातार व्हाट्सअप मेरे लिंक में चलता रहता है, वहां जाकर मुझे सब्सक्राइब, आप मुझे हाय भेज सकते हो व्हाट्सएप पर और आपकी क्लास में आपको वहीं से ज्वाइन करवा दूंगा। फोन पे, गूगल पे, जो भी आप, केवल 1,000 रुपये फीस रखी है दोस्तों, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कंप्लीट 300 से अधिक क्लास आपको मिलेंगी। एक ऐसा कोर्स हो जाएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। मेहनत करो दोस्तों, क्योंकि भर्तियां बहुत जल्दी आने वाली हैं। एक साथ में भर्तियां आएंगी, क्योंकि लॉकडाउन में अभी आपको लग रहा है भर्तियां नहीं आ रही, लेकिन एक साथ में भर्तियां आएंगी। उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये लेसन आज लेके आया हूं, ट्रांसफार्मर। चलें, सबसे पहले दोस्तों, इसे ट्रांसफार्मर की आपने एक छोटी सी परिभाषा दी, आपने एक परिचय लगाया दोस्तों। इंट्रोडक्शन में क्या कहा कि हम ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे? अरे ट्रांसफार्मर के बारे में हमने कहा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी वैद्युतिक युक्ति है दोस्तों, और एक ऐसी वैद्युतिक युक्ति है जो आप कहोगे वैद्युतिक ऊर्जा को, और जो हमारी दोस्तों एक वैद्युतिक ऊर्जा है, इस वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से, और इस वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में और दूसरे परिपथ में रूपांतरण करती है। और क्या करती है दोस्तों? रूपांतरण करती है या हस्तांतरण करती है। ऐसी युक्ति को ही क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। अरे क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। ध्यान दे लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि पुटअप होते हैं इसमें से, मतलब मशीन 2 से 6 कोड आता है डिप्लोमा के अंदर, तो उसमें डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर 3 ही लेसन है, और इनमें ही हमेशा एग्जाम जब आप दोगे, टेक्निकल हेल्पर, दिल्ली मेट्रो, चाहे मेंटेनर का दो, लोको पायलट का दो, टेक्नीशियन का दो, किसी का भी दोगे तो हमेशा किसको पाओगे? हम ट्रांसफार्मर को पाएंगे। तो आपने ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर को निम्न भाषा में बोला परिणाम मित्र। आपने कहा परिचय की बात की कि हम ट्रांसफार्मर की परिभाषा कैसे देंगे या क्या कहेंगे ट्रांसफार्मर, तो आपने कहा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी वैद्युतिक युक्ति है, और एक ऐसी एक वैद्युतिक युक्ति है जो वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में रूपांतरण करती है। ऐसी युक्ति को ही क्या बोल देंगे? ट्रांसफार्मर। अरे क्या बोल देंगे? ट्रांसफार्मर कहेंगे, परिणाम मित्र कह देंगे दोस्तों। अब आ जाओ, टॉपिक बना देते हैं, पॉइंट बना देते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपने कहा पॉइंट नंबर 1 में ट्रांसफार्मर का एक इंट्रोडक्शन चल रहा है, एक परिचय चल रहा है। आप देखना ट्रांसफार्मर की क्लास देखना दोस्तों। आप क्लासों में अंतर देखोगे, सिलेक्शन की जो कहे ना बेसिक, उस बेसिक को तो मैं इसी क्लास में ही तैयार कर दूंगा। आपको खुद को लगेगा कि हम किस टाइप से पढ़ाता हूं मैं बच्चे को, समझ में कहानी क्यों जल्दी आ जाती है साहब। अरे दोस्तों, आदित्य क्लासेस से सिलेक्शन सबसे ज्यादा क्यों होते हैं, तो वो कहानी यहां दिखाई देती है आपको। अब
कई बच्चे कहते हैं गुरुजी आप कोर्स को फ्री क्यों नहीं करा देते? बेटा 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस ही तो ले रहा हूं। वो क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन का सेटअप है, ये वीडियो सारी जो बन रही हैं इनका सारा खर्चा मैं आपसे कुछ भी नहीं ले रहा, केवल रजिस्ट्रेशन फीस वो इसलिए ले रहा हूं वो सारी क्लास आपको लगातार मिलती चली जाए। तो आओ नंबर 1 पॉइंट में मैंने क्या कहा कि ट्रांसफार्मर में कोई भी चल पुर्जा नहीं होता। अरे दोस्तों पहले टॉपिक में मैंने कहा कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या नहीं होता? चल पुर्जा, मतलब घूमने वाला भाग नहीं होता। अरे घूमने वाला भाग नहीं होता। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैं कहा कि ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा कौन सा भाग नहीं होता? एक घूमने वाला भाग है दोस्तों, नहीं होता। मतलब उसके अंदर कोई भी, जैसे आर्मेचर की बात करोगे, शाफ्ट की बात करोगे, हमारे कम्यूटेटर की बात करोगे, तो उसके अंदर कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता। और घूमने वाला भाग नहीं होता इसलिए ट्रांसफार्मर की दक्षता, अरे दोस्तों इसलिए ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे अधिक होती है। अरे ट्रांसफार्मर की इसलिए सब जो दक्षता है वो सबसे क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। जितनी भी हमारी मशीन होती हैं, चाहे डीसी जनरेटर की बात कर रहे हो, डीसी मोटर की बात कर रहे हो, एसी मोटर की बात कर रहे हो, 3 फेज मोटर की बात कर रहे हो, अल्टरनेटर की बात कर रहे हो, तो प्रत्येक की अपेक्षा इसकी दक्षता जो है, एफिशिएंसी जो होती है वो सबसे क्या होती है? अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्या नहीं होता? चल पुर्जा, घूमने वाला पार्ट नहीं होता। और घूमने वाला पार्ट नहीं होगा तो मतलब उसकी एक यांत्रिक लॉस, एक मैकेनिकल लॉस जो होते हैं वो दोस्तों क्या होंगे? इसमें आपके होंगे ही नहीं, यांत्रिक लॉस होंगे नहीं। और यांत्रिक लॉस नहीं होंगे तो यहां इसकी दक्षता क्या हो जाएगी? अधिक। आप कहोगे इसकी जो दक्षता है ना दोस्तों वो 90% से लेके 98% तक होती है। अरे दोस्तों सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन हमें मिल जाता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, तो दक्षता हमारी कितनी होगी? 90% से लेके 98%। अरे 90% से लेके 98%, पहला ऑप्शन राइट यही मिलेगा। कई बार इसके मध्य में ही आ जाती है 95% से लेके 98%। अरे ट्रांसफार्मर की जब दक्षता की बात करोगे तो 90 से 98, कई बार ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा आपको, तो ये नहीं मिलेगा तो 95% से लेके 98% मिलेगा दोस्तों। आ जाओ पॉइंट नंबर अगला। और पॉइंट नंबर अगले में कहा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर केवल एक एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। अरे ट्रांसफार्मर कौन सी सप्लाई पर ही कार्य करता है केवल? तो आपने कह दिया कि ट्रांसफार्मर केवल कौन सी सप्लाई पर काम करेगा? एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। ट्रांसफार्मर निम्न में से कौन सी धारा पर काम करेगा? नंबर 1 एसी पर, नंबर दूसरा डीसी पर, नंबर तीसरा एसी डीसी दोनों पर, और डी में कोई नहीं तो हमने लग दिया एसी सप्लाई पर। अरे पॉइंट नंबर 5 में कहा कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता। अरे ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता दोस्तों। अरे आपने कहा कि ट्रांसफार्मर कौन सी सप्लाई पर काम कर रहा है? एसी पर काम कर रहा है। कौन सी पर कार्य नहीं करता? डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता दोस्तों। आप कहोगे कि यदि ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई दे दी जाए, अरे ट्रांसफार्मर में यदि डीसी सप्लाई दे दी जाए ना दोस्तों, तो आप कहोगे उसकी जो वाइंडिंग होगी ना दोस्तों, ये वाइंडिंग हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? जल जाएगी। अरे वाइंडिंग क्या हो जाएगी? जल जाएगी साहब। अरे दोस्तों वापस से आओ, पॉइंट पर आओ। आपने कहा कि यदि ट्रांसफार्मर के अंदर डीसी सप्लाई दे दी जाए तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्या हो जाएगी? जल जाएगी। अरे हमने कहा कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्यों जल जाएगी साहब डीसी सप्लाई देने से? तो आपने कहा क्योंकि दोस्तों, और क्योंकि में मैंने लिखा दोस्तों क्योंकि डीसी में इंडक्टेंस का मान, और दोस्तों डीसी में इंडक्टेंस को बोलते हैं प्रेरकत्व। अरे क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रेरकत्व बोलते हैं। तो क्योंकि डीसी में इंडक्टेंस जिसके बोलते हैं प्रेरकत्व, जिसकी इकाई होती है हेनरी, और हेनरी को व्यक्त करते हैं एस से। तो आपने कहा क्योंकि डीसी में इंडक्टेंस का मान जो है वो शून्य होता है। अरे क्या होता है? शून्य होता है। और डीसी में इंडक्टेंस का मान शून्य होने के कारण उसकी वाइंडिंग में से उच्च मान की धारा बहने लग जाएगी, और जिसके परिणाम स्वरूप उसकी वाइंडिंग क्या हो जाती है? जल जाती है। इसलिए ट्रांसफार्मर कौन सी सप्लाई पर ही कार्य करता है? एसी पर। कौन सी पर कार्य नहीं करता? डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता। आपका जो दिमाग में क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो गया, वो आज तक क्लियर नहीं होगा।
कि ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर ही क्यों कार्य करता है, तो मैंने आज आपको बता दिया है क्यों करता है एसी पर, डीसी पर क्यों नहीं करता। तो डीसी पर क्यों नहीं करता, क्योंकि डीसी में इंडक्टेंस का मान क्या होता है, शून्य होता है, और डीसी में इंडक्टेंस का मान शून्य होने के कारण उसकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, जल जाएगी। इसलिए ट्रांसफार्मर केवल कौन सप्लाई पर कार्य करता है, एसी सप्लाई पर कार्य करता है। आओ पॉइंट नंबर 8 में पॉइंट नंबर 8 में कहा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग, और जो ट्रांसफार्मर है इसे ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग की बात कर रहे हैं हम। और मुख्य भाग की बात करें तो मुख्य भाग हमारे ट्रांसफार्मर के 3 होते हैं। अरे दोस्तों कितने होते हैं, 3। अरे ट्रांसफार्मर के हमारे मुख्य कितने भाग होंगे, 3 मुख्य भागों में पहले भाग को नाम दिया आपने प्राइमरी वाइंडिंग। अरे क्या नाम दिया है, प्राइमरी वाइंडिंग नाम दिया। ट्रांसफार्मर के हमारे मुख्य भाग होंगे 3, पहले भाग में नाम दिया प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरे को नाम दिया सेकेंडरी वाइंडिंग। अरे दूसरे को नाम दिया सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीय कुंडल, और तीसरे भाग को नाम दे दिया एक क्रोर नाम दे दिया। अरे क्या नाम दे दिया है, क्रोर, जिसको बोलते हो आप कोर बोलते हो। अरे क्या बोलते हो, कोर। तो हमारे ट्रांसफार्मर के मुख्य कितने भाग होंगे, 3 मुख्य भाग होंगे। नंबर 1 प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर 2 सेकेंडरी वाइंडिंग, और नंबर 3 क्रोर। अब हम बात करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग के बारे में बात करें। आपने कहा दोस्तों कि जिस वाइंडिंग को सप्लाई स्रोत के साथ, अरे जिस वाइंडिंग को सप्लाई स्रोत के साथ संयोजित किया जाता है, जिस वाइंडिंग को सप्लाई स्रोत के साथ संयोजित किया जाता है उसे कौन सी वाइंडिंग बोल देंगे, एक प्राइमरी वाइंडिंग बोल देंगे, एक प्राथमिक कुंडल बोलेंगे दोस्तों। अरे जिस वाइंडिंग को लोड के साथ, अरे जिस वाइंडिंग को लोड के साथ संयोजित किया जाता है उस वाइंडिंग को कौन सी वाइंडिंग बोल देंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग बोल देंगे। आप कहोगे ट्रांसफार्मर के हमारे मुख्य कितने भाग होते हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं, एक प्राथमिक कुंडल, द्वितीय कुंडल और कोर। जिस वाइंडिंग को आपने सप्लाई स्रोत के साथ जोड़ दिया, मतलब इनपुट सप्लाई जिसे हम देंगे वो हमारी कौन सी कहलाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग को हम लोड के साथ जोड़ देंगे तो वो हमारी कौन सी कहलाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग, एक द्वितीय कुंडल कहलाएगी। और आपने कहा क्रोर, आप कहोगे जो क्रोर लगाइए चुंबकीय क्षेत्र को। और दोस्तों जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र को एक परिपथ से और एक परिपथ से दूसरे परिपथ में, और एक परिपथ से दूसरे परिपथ में रूपांतरण करने के लिए, और रूपांतरण करने के लिए कौन प्रयोग की जाती है, एक क्रोर प्रयोग की जाती है दोस्तों। अरे दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारी क्रोर की, कि जो हमने मध्य में जो क्रोर लगाई है उस क्रोर का यहाँ पर मुख्य कार्य क्या है। तो आपने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में रूपांतरण करने के लिए कौन प्रयोग की जाती है, अरे क्रोर प्रयोग की जाती है। कौन प्रयोग की जाती है, क्रोर। तो आपने बात की ट्रांसफार्मर के मुख्य भागों में, तो आपने बात की 3 मुख्य भाग होते हैं। अरे दोस्तों अगले पॉइंट में कहा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा, कोई भी एग्जाम इसके बिना दोस्तों नहीं होता। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, और ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में दोस्तों आपने कहा कि ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, बस केवल आपकी लैंग्वेज का ही फर्क पड़ता है। मतलब कई बार इस ट्रांसफार्मर के सिद्धांतों में हम लैंग्वेज से धोखा जाते हैं, निमी वर्ड दे देता है और हम नहीं समझ पाते। तो आओ चलो हम बात करें ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में। मैं सारे वर्ड लिखता हूं या बोर्ड पर, चाहे निमी वर्ड है, चाहे आपको टेक्निकल का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, सारे लेके चलता हूं जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में कहानी आ जाती है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आपने कहा, इंग्लिश में बोल दिया से म्यूचुअल इंडक्शन। अरे इंग्लिश में से बोल दिया म्यूचुअल इंडक्शन। अरे दोस्तों मैंने कहा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इंग्लिश में यदि देगा तो मुझे मिल जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अरे ट्रांसफार्मर हमारे किस सिद्धांत पे काम करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हिंदी में कहेगा तो कहेगा आपको सह प्रेरण। अरे हिंदी में कहेगा तो क्या बोल देगा, सह प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि आपसे निमी भाषा में बात करेगा तो आपसे कहेगा अन्योय प्रेरण। अरे क्या बोल देगा, अन्योय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अरे ट्रांसफार्मर हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपने कहा इंग्लिश में मिलेगा म्यूचुअल इंडक्शन, हिंदी में मिलेगा सह प्रेरण, निमी भाषा में मिलेगा अन्योय प्रेरण। इसके अलावा और भी वर्ड है, पारस्परिक प्रेरण। अरे क्या मिल जाएगा, पारस्परिक प्रेरण। कई बार ये म्यूचुअल इंडक्शन, सह प्रेरण, अन्योय प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, और ये भी काम में यदि ये भी ऑप्शन में
नहीं है तो फिर आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर। किस पर आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर। तो ट्रांसफार्मर हमारा किस सिद्धांत पर काम कर रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर, सह प्रेरण पर और अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आप कहोगे कि आपका यह सिद्धांत कहता क्या है? तो आपने कहा कि ट्रांसफार्मर के हमारे मुख्य भाग हैं, और ट्रांसफार्मर के मुख्य जो भाग हैं दोस्तों वो हमारे कितने होते हैं साहब? 3 होते हैं। 3 में आपने कहा एक तो होती है प्राथमिक वाइंडिंग, उसके बाद में कहा एक होती है हमारी, ये बीच में लगा दिया आपने, क्रोर, और दोस्तों आपने कहा तीसरी हमारी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, एक द्वितीय कुंडल दोस्तों। तो ये हमारी हो गई द्वितीय कुंडल। आपने कहा जिस वाइंडिंग को सप्लाई स्रोत के साथ, मतलब इनपुट सप्लाई, और इनपुट सप्लाई यहां पर है हमेशा कौन सी वाइंडिंग को दी जाती है? प्राइमरी वाइंडिंग को। अरे कौन सी वाइंडिंग को दूंगा मैं? प्राइमरी वाइंडिंग को दूंगा दोस्तों। तो ये मेरी प्राथमिक कुंडल रहा। आपने मध्य में लगा दी है एक क्रोर। अरे कौन लगा दी है? ये लगी होती है हमारी दोस्तों क्रोर। आपने कहा ये हमारी है एक सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसे हमेशा लोड से संयोजित किया जाता है। किससे जोड़ा जाता है? लोड से। ये दोस्तों मेरी रही सेकेंडरी वाइंडिंग। अरे कौन रही? सेकेंडरी वाइंडिंग दोस्तों। ये अपनी एक सेकेंडरी वाइंडिंग, एक द्वितीय के एक कुंडल, और ये संरचना रही मेरी एक ट्रांसफार्मर की। अरे किसकी रही? एक ट्रांसफार्मर की। अरे दोस्तों वापस से आ जाओ। हमने कहा हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को समझ रहे हैं कि हमारा सिद्धांत तो क्या कहता है। तो आपने कहा इस सिद्धांत के अनुसार तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन, सह प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये सिद्धांत कहता क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कुंडली में, तो ये हमारे पास में प्राथमिक कुंडल है, तो यदि किसी कुंडली में एक एसी प्रकार की धारा दी जाए, साहब कौन सी प्रकार की धारा दी जाए? एक एसी प्रकार की धारा दी जाए, तो इस कुंडली के चारों ओर, और इस कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है दोस्तों। अरे क्या पैदा हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। अब यदि इस कुंडली के पास में दूसरी कुंडली और पास में लाई जाए, अरे यदि इस कुंडली के पास में दूसरी कुंडली और पास में लाई जाए, तो उस कुंडली के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। यही सिद्धांत क्या कहलाएगा? म्यूचुअल इंडक्शन। यही सिद्धांत क्या कहलाएगा? सह प्रेरण। यही सिद्धांत क्या कहलाएगा? अन्योन्य प्रेरण। और इसी सिद्धांत पर कौन काम करता है? हमारा ट्रांसफार्मर। और कौन काम करेगा? ट्रांसफार्मर। तो आप दोस्तों आपने ट्रांसफार्मर का एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ा। आपने इस इंट्रोडक्शन में ही कम से कम 5 नंबर तैयार कर लिए। आप पेपर उठा के देख लेना और आपको ये सारी चीजें आपको यही मिल जाएंगी इस बोर्ड पर। जो आज मैंने आपको एक क्लास दी है, टॉपिक स्टार्ट किया, बस केवल एक टॉपिक स्टार्ट किया है। कई बार बच्चे कहते हैं कि गुरुजी डेमो। अरे डेमो कुछ नहीं होता। जिनको पढ़ना है उनको पढ़ना ही है। जिनको सिलेक्शन लेना है उनको पहले रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, एक पढ़ाई का लेवल तैयार करना पड़ेगा दोस्तों। उनको सारे क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। ये नहीं है भर्ती आ गई और समय तैयारी कर रहे हो, नहीं। एक ऐसा समय है टेक्निकल को मजबूत कर लो हमारी को, और मैं वादा करता हूं मजबूत नहीं, आपकी टेक्निकल को इतना कर दूंगा कि जिस बच्चे ने IIT बाहर से की है, कॉलेज नहीं गया है, तो वो एक बार मुझसे मेरी क्लास को लेकर देख लेगा तो उसका लेवल अपने आप ही तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो आपने ट्रांसफार्मर का परिचय में इंट्रोडक्शन में कहा, ट्रांसफार्मर को निम्न भाषा में बोल दिया मैंने, पढ़ना मित्र। अरे ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे? तो आपने कहा ट्रांसफार्मर हमारी एक ऐसी वैद्युतिक युक्ति है जो वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में क्या करती है? रूपांतरण करती है, हस्तांतरण करती है। ऐसी युक्ति को क्या नाम देंगे? ट्रांसफार्मर। अरे क्या नाम देंगे? ट्रांसफार्मर। आपने कहा ट्रांसफार्मर में कोई भी चल ऊर्जा नहीं होता, मतलब घूमने वाला भाग नहीं होता, और घूमने वाला भाग नहीं होता इसलिए ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे क्या होती है? अधिक। अरे क्या होती है? अधिक। अरे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? तो आपने कहा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में यही मिलता है। तो 90% से लेके कितने परसेंट? 98%। 90% से लेके 98% ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 90 से 98। ये ऑप्शन में नहीं है तो 95% से लेके 98%, 95 से लेके 98% दूसरा ऑप्शन में अपने को ये मिल जाएगा। ट्रांसफार्मर केवल कौन सी प्रकार की सप्लाई पर कार्य करता है? तो आपने कह दिया केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है। निम्न में से ट्रांसफार्मर कौन सी सप्लाई पर काम करता है? एसी पर। ट्रांसफार्मर कौन सी सप्लाई पर कार्य नहीं करता? डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता। यदि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में डीसी सप्लाई दे दी जाए तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? जल जाएगी। क्यों जल जाएगी? क्योंकि डीसी में इंडक्टेंस
प्रेरकत्व का मान क्या होता है? शून्य। अरे क्या होता है? शून्य। ट्रांसफार्मर के मुख्य कितने भाग होते हैं? 3। नंबर 1 प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर 2 सेकेंडरी वाइंडिंग, नंबर 3 कोर। जिस वाइंडिंग को सप्लाई स्रोत के साथ जोड़ दिया उसे कौन सी वाइंडिंग कहेंगे? प्राइमरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग को लोड के साथ जोड़ दिया उसे कौन सी वाइंडिंग कहेंगे? सेकेंडरी वाइंडिंग। अरे कोर जो लगाई है इसका मुख्य कार्य क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में रूपांतरण करने के लिए कौन लगा दी मैंने? कोर। अरे कौन लगा दी है? कोर। अरे ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? पेपर में मिलता है। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड है सह प्रेरण, और निम्न वर्ड है अन्वय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ये था आपका ट्रांसफार्मर का एक सिद्धांत जिसमें तीनों वर्ड आपके सामने म्यूचुअल इंडक्शन, सह प्रेरण और अन्वय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से लगातार आपका जो प्यार मेरे ऊपर बना हुआ है, जिस प्रकार से लड़के लगातार मुझसे जुड़ रहे हैं, तो लगातार सिलेक्शन लेने के लिए कि उस सिलेक्शन हम किस प्रकार से लें, हमारा सिलेक्शन का रणनीति क्या रहेगी, कोर्स क्या रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको समय समय पर लाता रहूंगा। इसलिए पढ़ते रहो लगातार, और आदित्य टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और आप जिन विद्यार्थियों को कंप्लीट कोर्स करना है तो मुझे अपने जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है डायरेक्ट उस पर भी आप मेरी वैसे लिंक चलती रहती है। वेबसाइट मैंने अपनी ओपन कर चुका हूं, उस वेबसाइट पर जाकर वहां से कोर्स को आप केवल 1000 रुपये फीस में रखिए, वहां से आप खरीद सकते हो। डायरेक्ट मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9571772773 95712772 इस पर मुझे केवल हाय भेजो और कहो कि मुझे कोर्स खरीदना है, जिसमें कंप्लीट टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों आपको कंप्लीट मिलेंगे। कंप्लीट ही इसी में आपको नोट्स भी मिलेंगे दोस्तों। इसी में ही क्या मिलेंगे आपको? नोट्स कंप्लीट 10,000 क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं। तो आप अपने समय को बर्बाद मत करो। क्लास यदि डेमो जिनको देखनी है वो आपके सामने दिखा रहा हूं, बीच बीच में आपको सारी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। भर्ती 14 तारीख संभावित जो है टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की संभावित जो डेट है वो 14 अगस्त को ऑनलाइन होने की सूचना चल रही है। मतलब आपके सामने माहौल गर्म है टेक्निकल हेल्पर का, और माहौल गर्म है तो आप भी गर्म हो जाओ, लग जाओ अपनी तैयारी में। तो मिलते रहो, लगातार बने रहो लक्ष्मण शर्मा के साथ में। और मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट 5 लेसन तैयार कर चुका हूं अपने वेबसाइट पर। 5 लेसन की वीडियो बनाकर कंप्लीट डाल चुका हूं। जो बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं वहीं पर टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। हर लेसन वाइज एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। कंप्लीट टेक्निकल हेल्पर के 10,000 क्वेश्चन तैयार कर दिए, वेबसाइट पर डाल दिए। तो पढ़ो आप, केवल तैयारी करने का एक मकसद बनाओ एक तरीके से। ये मत कहो कि गुरुजी आप ये वो नहीं। अरे आप उदाहरण मत पेश करो, आप अपनी मेहनत करो, लगन करो, मेहनत करो। सिलेक्शन नहीं हो तो फिर मुझसे कहो आप। लेकिन आपके पास तो दुनिया भर की बातें हैं कि दुनिया भर का प्लान होता है। नहीं बेटा हो, इस समय बहुत बढ़िया समय है तैयारी करने का। यूपी पीसीएल आपके सामने चल रही है, अगस्त में उसका एग्जाम होगा नहीं, ये भी मैं कंफर्म कह रहा हूं, क्योंकि अगस्त सेकंड वीक उन्होंने कहा था कि अगस्त के सेकंड वीक में एग्जाम ले लेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं होगा यूपी पीसीएल का भी एग्जाम, उसके लिए भी आपके पास में इनफ समय मिलेगा। मेरी वेबसाइट को जो बच्चा खरीद रहा है वहां से उसको मैंने इतना कर दिया है, 1 साल तक आराम से उसकी वेबसाइट रहेगी। 1 साल तक उन वीडियो को 1000 बार देखो, 1 बार 2 बार 3 बार, केवल 1000 रुपये फीस में। और क्या लोगे दोस्तों आप? तो मैं तो आपसे ये कहता हूं पढ़ो बस केवल, और पढ़कर नौकरी लगो आराम से। और आगे हम मिलते रहेंगे, मैं समय समय पर आपके बीच में आता रहूंगा। ज्यादा जानकारी जिनको दोस्तों को विद्यार्थियों को लेनी है वो मेरे नंबर पर मुझे हाई कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कोई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, आप सिलेबस जानना चाहते हो, मैं हमेशा बच्चों के लिए तैयार रहता हूं दोस्तों। लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो आगे हम मिलते रहेंगे, अगली वीडियो में लेके आऊंगा। बाकी का तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो और सुरक्षित रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।